अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान और राबिया शाहिद की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और यकीनन बहुत सारे जो नज़रें हैं वो स्क्रीन पर होंगी अभी से ही, क्योंकि कल पाकिस्तान का टेस्ट मैच है। वैसे इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता व्हेन इट कम्स टू द टेस्ट सीरीज़, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है। कोई क्यों ही देखेगा, पाकिस्तानी देखेंगे या बांग्लादेशी देखेंगे डेफिनेटली, बट आई एम रियली एस्टॉनिश्ड कि बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इंडिया से भी लोग देख रहे हैं, ग्लोबली लोग जो है वो मैच देख रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जीतने के एतबार से नहीं। हाँ, मैं आपने जो बात की कि कौन ही देखेगा, हमने देखा और हमने 4 दिन बैठ के यहाँ पर हम रोए हैं लिटरली। हम काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे जो पहला टेस्ट सीरीज़ का मैच था कि भाई कितनी बुरी तरह हारे अपने होम ग्राउंड पे, लेकिन कल दूसरा टेस्ट सीरीज़ का मैच है एंड आई रियली होप कि कल हमें कुछ बेहतरी देखने को मिले। कुछ न्यू एडिशंस हुई हैं, शाहीन भी वापस आए हैं, अब्रार और कामरान की भी वापसी हुई है टीम के अंदर। तो लेट्स सी कि अब क्या देखने को मिलता है मीरब, क्योंकि हम इतने दिनों से लगे हुए थे कि स्पिनर्स नहीं थे, फास्ट बॉलर्स को ये टेक्निक स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी चाहिए थी। बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमारे यहाँ पर बैठ के तज्जिया कर देना या कोई बात कर देना, लेकिन ओबियसली हमें ये भी चीज़ समझनी चाहिए कि वहाँ पर क्या सिचुएशन थी। हमने काफ़ी इसके जो पहलू हैं डिफरेंट वो डिस्कस भी किए थे, लेकिन अगेन उम्मीद तो है कि कल कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। बिल्कुल कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ हम एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि अबरार की शमूलियत है, कामरान गुलाम को शामिल किया गया। और दुख इस बात का होता है कि जब ये सारे फैसले इवेंचुअली आपने करने ही होते हैं तो वाई डू यू डू सच थिंग्स कि आप उससे पहले ही ऐसे डिसीजंस ले जाते हैं कि बाद में आपको बदलने पड़ते हैं। अभी बात हो रही है रिसेंटली, राबिया और आई वाज डिस्कसिंग अबाउट के बिडिंग की बात हो रही है, जो पीसीबी ने खुद ही ये बाहर निकाली बात कि हमारे अंदर से ये चीज़ हुई है। और उसके बाद पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ये भी कहते हैं कि वो डिसिप्लिन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो देखना ये है कि डिसिप्लिन किस तरह से कायम रखा जाएगा, क्योंकि अगर आप बोर्ड से बाहर खिलाड़ियों को मैदान में देखें या आप बोर्ड के अंदर सारा निज़ाम चलाने वाले लोगों को देखें तो डिसिप्लिन तो हर जगह पर कंप्रोमाइज़ हो रहा है। मीरब, जैसे कि आप डिसिप्लिन की बात कर रही हैं, मेरे ख्याल में कि इट्स हाई टाइम वी शुड अवॉइड सच थिंग्स के जी ग्रुपिंग और जो फेवरेटिज्म चल रहा था, लड़ाइयाँ, किसी का मुँह उधर है किसी का मुँह उधर है। अब जब हम अपने होम ग्राउंड पर पहला टेस्ट सीरीज़ का मैच हारे हैं, आई थिंक उसके बाद तो इट्स हाई टाइम कि वी शुड फोकस ऑन द सेकेंड टेस्ट मैच और ये सारे जो मसले हैं, इख्तिलाफात हैं, उनको दूर करके हम आपस में एक दूसरे के साथ जो हमारी टीम है ये इख्तिलाफात दूर करके खेल पर फोकस करें, क्योंकि दैट इज़ द ओनली मेन रीज़न के सब लोग जुड़े हैं क्रिकेट से। क्रिकेट देखना लोग पसंद करते हैं। जब फैंस तक ये बातें जाती हैं तो ऑब्वियसली फिर क्रिटिसिज्म भी आता है। और जैसे मीरब मैं बात करी क्रिटिसिज्म की, अभी रिसेंटली अगर आपने सुना हो कि विराट कोहली की एक AI जनरेटेड वीडियो जो है वो वायरल हुई थी एग्जैक्टली। तो वो भी एक गलत फैक्टर है कि लोग AI के थ्रू करते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि वो AI के थ्रू क्रिकेट का टैलेंट निकालेंगे। अब नेगेटिव चीज़ तो निकल आई है एक सामने कि गलत डीप फेक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि इस तरह से क्या जनरेट किया जा सकता है टैलेंट AI के थ्रू? पता नहीं, ये तो गेम्स ही जनरेट हो सकती हैं, AI के थ्रू अब क्या ही जनरेट होगा। जो एक मैनुअल अल्लाह ताला ने जो इंसान को सलाहियत दी है, पावर दी है, उसका मुकाबला हम किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी से नहीं कर सकते हैं। खैर, इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ इमरान, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा थैंक यू। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे ब्रार की, कामरान की टीम में शमूलियत हुई है, शाहीन भी वापसी आ रहे हैं सेकंड टेस्ट मैच खेलने के लिए। तो क्या लगता है कि अब कुछ बदलेगा, कुछ परफॉर्मेंस में नया हमें नज़र आएगा? पाकिस्तान की जो टीम है हमारी, पेस में, स्पिन में, बॉलिंग अटैक में कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ये लोग यूज़ करेंगे? देखिए, इसका इंसार है कि मैच शुरू होने पर और मौसम कितना असरअंदाज होता है इस मैच पर, क्योंकि आज मेरा ख्याल जो प्रैक्टिस सेशन था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो हुआ नहीं है और उसकी वजह ख़राब मौसम की वजह से नहीं हो पाया। तो क्या तब्दीलियाँ होती हैं और किस तरीके से किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं और कैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी तरतीब देती है दूसरे टेस्ट मैच के लिए, ये देखने की चीज़ है कि कैसे आप इसको लेकर चलते हैं। लेकिन पहले टेस्ट मैच में नाकामी के बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम के ऊपर एक इजाफी दबाव ज़रूर आया होगा कि वो अपने ही मैदानों पर हार गए हैं। और निक कॉम्पटन यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं पाकिस्तान में। कल मैंने उनसे भी
पूछा, बात हुई, उनसे भी पूछा कि पिच वाकई खराब थी। तो उन्होंने कहा कि पिच बहुत अच्छा था। और उनकी बांग्लादेश के कोचेस से बात हुई, बांग्लादेश के कोचिंग स्टाफ से, उन्होंने ये बताया कि ये तो बैटिंग पैराडाइज है और हमने पिच को पढ़ते हुए टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की तरफ गए थे और पिच को हमने रीड करके ही हमने 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स टीम में रखे थे। बिल्कुल। इसका मतलब है कि बांग्लादेश ने वहां से आकर रावलपिंडी की पिच ज्यादा पड़ी, बेहतर अंदाज में पड़ी और पाकिस्तान के सारे लोग पहले टेस्ट में वो नहीं कर पाए। अब देखना ही है कि सेकंड टेस्ट मैच में पाकिस्तान किस टेमनी के साथ मैदान में, ये बड़ा एक चैलेंज होगा पाकिस्तान टीम के लिए कि बाउंस बैक भी करना है, टेस्ट मैच भी जीतना है। तो इंतजार रहेगा कल का, क्योंकि कल सुबह जब क्या मैच शुरू होता है नहीं होता है, क्योंकि बैठे होंगे टेलीविजन के आगे देखने के लिए कि क्या करते हैं। अभी से कुछ देर में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी करनी है, कर रहे होंगे इस वक्त। तो क्या पैगाम आता है वहां से, क्या गुफ्तगू होती है, वो भी देखने वाली चीज होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारी चीज़ें उसमें से भी सामने आएंगी। हाफिज़ साहब, अभी अगर हम 12 रुकनी स्क्वाड की बात करें जो कि हमारे सामने है, तो उसमें शान मसूद कैप्टन, साउद शकील वाइस कैप्टन, अबरार अहमद, मोहम्मद अली, सलमान अली आगा, साइम अयूब, बाबर आजम, मीर हमजा, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह और खुरम शहजाद हैं। यानी शाहीन आफरीदी इसमें नहीं हैं और अबरार अहमद इसमें शामिल हैं। देखिए, शाहीन जो हैं उन्होंने वो तो ज्वाइन कर लिया टीम को और स्क्वाड में आ गए ये 2। डिपेंड करता है कि अब किस तरीके से पाकिस्तान की टीम आगे बढ़ती है इस टेस्ट मैच को देखते हुए। और ये 12 मेंबर स्क्वाड का मतलब तो यही है ना कि आपने इसमें से 11 लेने हैं और अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी जो प्लेइंग 11 है पाकिस्तान उनको खिलाता है। और पिछले मैच में तो इन्होंने मेरा ख्याल है कि प्लेइंग 11 का ऐलान किया था टेस्ट मैच से पहले। बिल्कुल। और इस मरतबा इन्होंने 12 खिलाड़ियों का ऐलान किया, यानी कि एक चीज अभी इन्होंने बाकी रखी है, इन 12 में से 11 को इन्होंने खिलाना है। तो शाहीन की कारकर्दगी के हवाले से बैरून दुनिया में भी लोग खासे परेशान हैं कि आखिर हो क्या गया है। और जैसे केविन पीटरसन ने भी कहा, कल निक कॉम्पटन ने भी इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। ये पाकिस्तान के लिए खासा परेशान कुन चीज है इस क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को। अब दूसरा टेस्ट मैच अगर, वैसे तो मेरा ये ख्वाहिश है कि ये टेस्ट मैच पूरा होना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट की मौजूदा हालात को देखते हुए। बिल्कुल इसका नतीजा आना चाहिए। ये बारिश की वजह से किसी को बचने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि क्या हो गया है। तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि नतीजे वाली क्रिकेट पाकिस्तान खेले और लोगों को पता चले कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त कहाँ पर खड़ी है। तो वो ज्यादा बेहतर है। अब ये चूंकि पहला टेस्ट मैच हारे हुए हैं, दुनिया भर में बात हो रही है, बिल्कुल तो ऐसे देखना ही है कि पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ता है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग होगा पाकिस्तान के लिए। इनका असाब का एक मरतबा से फिर इम्तहान होगा। पहले टेस्ट मैच में तो कोई गेम अवेयरनेस के बगैर पाकिस्तान खेला है, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको आप ये कह सकें कि वो जिससे आपको एक अच्छा तासुर मिले, एक अच्छा तासुर मिले, तो वो तो नहीं नजर आता। अब ये जी अच्छा हाफिज साहब, हम पहला टेस्ट मैच भी हारे, हम वर्ल्ड कप भी हार के आए हैं। तो अभी रिसेंटली मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा है कि 2026 में होने वाला वर्ल्ड कप जो है उसमें भी हमें यही नज़र आता है कि पाकिस्तान अमेरिका से हारेगा ही। तो क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा आ रहा है, क्या मतलब है लोगों की उम्मीदें टूट चुकी हैं कि पाकिस्तान अब नहीं खेल सकता, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता? क्या कहेंगे जब अपने ही लोग इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं? आसिफ साहब ने जो बात की है उसका उन्होंने एक पूरा हवाला दिया कि क्यों पाकिस्तान हारेगा ना। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की वजूहात क्या होंगी। मतलब आप एन वक्त पे जब आप तक का टूर्नामेंट शुरू होने वाला होगा और आप सब कुछ बदल के रख देंगे, तो दुनिया ऐसे तो नहीं चलती। 13 दिन पहले वर्ल्ड कप से पहले 13 दिन पाकिस्तान के हेड कोच ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान टीम को। तो इस तरह से तो नहीं चल सकता ना। तो उनका तो ये मानना है कि आने वाले वर्ल्ड कप में फिर पाकिस्तान उन चीजों को दोहराएगा और अगर पाकिस्तान उन चीजों को दोहराएगा तो इसका मतलब ये है कि नताइज वही होंगे जो पाकिस्तान को पहले जिनका सामना करना पड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोगों का आना जाना है, अदम इस्तेहकाम है, उस वजह से लोग ये समझते हैं कि जब 2026 होगा तो हम ऐसे ही चल रहे होंगे। आप टीम बदल देंगे, कोच बदल देंगे, आप कैप्टन बदल देंगे, खिलाड़ियों को बदल देंगे, आप सब कुछ बदल देंगे। तो फिर उसके बाद अगर कुछ जो बदलने वाली चीज है वो नतायज है, उनको कोई नहीं बदलता, उनको कोई नहीं बदलता, बाकी सारी चीजें बदली जाती हैं। तो ये लम्हा फिक्री है पाकिस्तान के लिए। इसीलिए मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये मैच, दूसरा जो टेस्ट मैच है,
ये पूरा हो, इस टेस्ट मैच का नतीजा निकले, कुछ भी हो। ख्वाहिश तो हम यही करते हैं ना कि पाकिस्तान जीते, बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही है। लेकिन इस टेस्ट मैच का कुछ भी नतीजा हो, इसका नतीजा सामने आना चाहिए, ताकि जो लोग पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं, इस वक्त जो फैसले कर रहे हैं, जो टीम बैठी हुई है, कोचिंग स्टाफ है, जो आपका थिंक टैंक है, उन सब की सोच लोगों के सामने आना जो है वो सबसे ज्यादा अहम है। जैसे अजहर महमूद साहब ने पिच को मुर्दे ठहराया, गलत बयानी से काम लिया, या फिर अगर गलत बयानी से काम नहीं लिया तो इसका मतलब ये है कि उनकी खेल की समझ बूझी इतनी है कि बांग्लादेश वहां से आके उनके होम टाउन है उनका, उसके बारे में ज्यादा बेहतर फैसला करता है। तो कोई अपने घर की चारपाई अगर अपनी जगह पे ना रख सके और बाहर से आने वाला कहे जी पायन अच्छे मंजी अच्छे रखी थी, किसकी कल कर रहे हो, तो फिर उसके बारे में क्या कहेंगे आप लोगों को? ये क्या परेशानी वाली चीज नहीं है पाकिस्तान के लिए? हाफिज साहब, ये ना तवज्जो की कमी है, ये इंटरेस्ट की कमी है। अजहर महमूद साहब जितना उन्होंने वक्त दिया पाकिस्तान को, उसके बावजूद अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं और जिस तरह के फैसले हमने एन मौके पर किए हैं, उससे तो साफ यही जाहिर होता है कि हमने इतना इस मैच को इम्पोर्टेंस दी नहीं है और वही मैच हमारे गले पड़ गया है। देखिए बीरब, ये मैच हम यहाँ पर कह रहे हैं कि खिलाड़ी थोड़ा सा 30-32 का हो गया, उसको हटा देना चाहिए। वो उधर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 39 साल की उम्र में उन्होंने कहा मैंने अभी रिटायर नहीं होना, मैं तो अभी खेल रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। 39 ईयर्स ओल्ड हैं और उन्होंने कहा कि मैंने तो अभी रिटायरमेंट का फौरी तौर पर फैसला नहीं किया, ये अचानक से बेसाख्ता होगा जब भी होगा, ठीक है। अभी वो सऊदी क्लब के साथ है, अल नासर के साथ, और उनका माहिदा मुकम्मल होगा। क्लब चाहता है कि उनका माहिदा जो है वो मुकम्मल हो और वो अगला वर्ल्ड कप भी खेलने की ख्वाहिश रखते हैं, अपने मुल्क के लिए अगला वर्ल्ड कप भी खेलने की ख्वाहिश रखते हैं। और 2026 में मेरा ख्याल है वो वर्ल्ड कप होना है, मेरा ख्याल है 10, 14, 16, 20, 24, 26, शायद 26 में होना है फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है ना, तो उसमें भी वो खेलने की ख्वाहिश रखते हैं। तो यहाँ पर तो जो कहते हैं जो 32 साल का हो गया उसको कोच बना दो, इन्होंने कोच बना दिया। हमारे यहाँ पर मेंटोर को पैसे दिए जा रहे हैं पता नहीं 6 करोड़ रुपए सालाना। उधर आईपीएल में ये खबरें गर्दिश में कर रही हैं कि वो पता नहीं 50 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ पे वो रोहित शर्मा जो कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, उनकी खिदमात हासिल करने की तरफ वो जा रहे हैं। 50 करोड़ रुपए भारतीय के जो है उनको आइंदा जो आईपीएल है जब उसकी ऑक्शन होगी, तो आप ये देखें कि दुनिया कहाँ पर जा रही है। और आपको आपकी जो इंग्लैंड में सीरीज जो पाकिस्तान के खिलाफ है, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है अक्टूबर में, उसके लिए अभी तक जो चंद दिन पहले ये खबर शाया हुई थी, मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि उसको इंग्लैंड के लिए किसी ने अभी तक दिलचस्पी का इजहार नहीं किया वहां पर दिखाने के लिए। तो ये क्या है, मतलब दुनिया में अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 39 साल की उम्र में भी आगे खेल सकते हैं, तो पाकिस्तान में इन्होंने उस उम्र के उससे कम उम्र के खिलाड़ियों को कोच क्यों बना दिया पाकिस्तान में? और जब वैल्यू की आप बात करते हैं, फाइनेंशियल वैल्यू की, तो एक खिलाड़ी वहां पर अगर 50 करोड़ रुपए में उसकी वाली ऑक्शन होने की, उसकी खिदमात वो इस भारी मुआवजे के एवज हासिल करने की बातें हो रही हैं, तो पाकिस्तान में हमारा वो आईपीएल है, वो लीग है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसका क्या मसला है कि वो इंग्लैंड की सीरीज को दिखाने के लिए कुछ वहां पर दिलचस्पी का इजहार नहीं है? तो ये क्या चीजें हैं? और जिस तरह से आपने अजहर साहब का सवाल किया, तो इसका मतलब यह है लोगों के सोचने में, लोगों के समझने में, लोगों के हालात को पढ़ने में, लोगों की खेल की समझ बूझ के बारे में और लोगों के खेल के बारे में फैसले जो हैं वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं। बेहतर फैसले करते हैं तो लोग आपकी तरफ खींचते हैं। ऐसा थोड़ा है कि वो एक किसी को समझ बूझ कुछ नहीं है और लोग कहें वाह जी वाह इसी के पास जाएं, यही हमारे मसाइल हल कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये मेंटोर्स पर पैसे देना ये भी और वही 150 खिलाड़ी हैं यार, ऐसा तो नहीं है कि ये 150 खिलाड़ी पहले से सिस्टम में नहीं थे, ये सिस्टम में थे ना। पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस पर आप उनको मुंतखब कर रहे हैं ना इस मरतबा भी। तो अगर वो इतने बात थे कि वो पाकिस्तान टीम का बैकअप बन सकते थे, तो बैकअप क्यों नहीं आया आज तक? उन्हीं खिलाड़ियों को आपने मुंतखब करना है और उन्हीं का एक टूर्नामेंट करवा के आपने ये समझना है जी ठीक है जी, मतलब है कि मतलब ये तो ऐसे ही ना, एक जगह पर ट्रैफिक फंसी हुई है, रोजाना वहां पर ट्रैफिक फंसती है, ठीक है, और सड़क बिल्कुल ठीक बनी हुई है, वो ट्रैफिक फंसने की वजह कोई और है, लेकिन आप कहें नहीं सड़क दोबारा बना दे, नहीं, तो नई सड़क बनाने से ट्रैफिक तो फंसी रहेगी, गाड़ियों का फ्लो वो ही रहेगा। या तो आपको फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा या अंडरपास बनाना पड़ेगा। तो आपने फ्लाईओवर या अंडरपास बनाने के बजाय आप वो छोड़ के दोबारा बना दिए, पैसे खर्च कर दिए, ट्रैफिक वहीं की वहीं फंसी हुई है। ये भी वही निजाम में चैंपियंस का फल, जो बुनियादी मसला है वो अपनी जगह पर मौजूद है, पैसा खर्च कर दिया जी, हो गया और ये हो गया। और ये जो लोग, ये लोगों का मरकजी ख्याल है ये 5 चैंपियंस कप के बारे में, इनसे कुछ जो आप 2019 से आज तक करवा रहे हैं, आज 5वां 6ठा साल हो गया उसको, आप उसका तो लोगों को जायजा बनाकर पेश करेंगे पिछले 5 बरस में हमने इतने पैसे खर्च किए और उसका ये नतीजा निकला। डार्विन में जाके आप बांग्लादेश के डेवलपमेंट स्क्वाड से हार गए, डार्विन में जाके आप ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न
की टीम से हार गए, डिस्ट्रिक्ट की टीमों से आप हार गए। जिसके तो बारे क्या में लोग डाउटफुल अगर था इतना कि ए है भी या नहीं, बांग्लादेश ए है भी या नहीं, उसके बारे में डाउटफुल भी था। वही मेरा वही कि वो बांग्लादेश है ही नहीं, डेवलपमेंट स्क्वाड से हार गए। और वहां पे आप उनकी ऑस्ट्रेलिया की डिस्ट्रिक्ट की टीम से हार गए। अगर आपके पास इतना अच्छा टैलेंट था उस 5 टीमों में, या पिछले 3 साल की कारकर्दगी जो आपने, जिसकी बुनियाद पर चैंपियंस कप की टीमों को आपने मुंतखब करना, तो उन बड़े खिलाड़ियों को वहां क्यों नहीं भेजा जो बांग्लादेश की डेवलपमेंट या जो भी आप उसको दावा करें उसको हराती, जो टॉप एंड T20 टूर्नामेंट था वहां पर उन टीमों को हराती और फतेहयाब होके आती। तो आपने तो वहां पर सारे के सारे 7, 8, 6 जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, इंटरनेशनल क्रिकेटर, उनको भेज दिया, वो वहां पर लोकल क्रिकेटर से हार गए। ऐसे तो ही। इसका मतलब ये है कि फिर ये दो बातें मुतसादम है आपस में। अगर ये मुतसादम ना हो तो हालात कुछ और हो। इनका एक फैसला दूसरे फैसले से मिलता नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये एक सवालिया निशान जरूर है बहरहाल। हाफिज साहब, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन डोंट यू थिंक कि सेल्फ मोटिवेशन और इन्जॉयमेंट भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए? ऑब्वियसली हर कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है। यूनस खान साहब ने पॉजिटिविटी के साथ कहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अगर हार गई है बांग्लादेश से तो उनको अब सेल्फ मोटिवेशन करनी चाहिए, एन्जॉयमेंट करनी चाहिए। ठीक है, हार गए, तो आपको लगता है कि इस किस्म का जो ये है रवैया, इससे जो प्रेशर है वो क्रिकेटर्स पे कम होगा और वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे? देखिए राबिया, बात यह है कि पाकिस्तान पिछले 8-10 महीनों में कोई पहली मरतबा नहीं आ रहा। बिल्कुल हाँ। ऐसे ही है। एशिया कप से आप काउंट अगर करने लग पाकिस्तान जाएं। पिछले 8-10 महीनों में पहली मरतबा हारा हो ना और अचानक नाकामी हो जाए तो कहते हैं यार वो अलग बात है। खेल का हाँ। हिस्सा है, आप हार जाते हैं। कि थोड़े लेकिन हौसले जब की आप जरूरत है। तसलसल के साथ हारते हैं, आपकी एबिलिटी चैलेंज होती है, आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तसलसल के साथ आप हाईएस्ट लेवल पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो फिर मसला कुछ और है। Yeah. ये बात ठीक है जो हम इससे पहले भी कहे, मतलब मुझे भाईजान शीशे के सामने खड़ा होकर जरा देखें क्या कर रहा हूँ मैं, क्या मैं इस काबिल हूँ कि जिस तरीके से मेरे बारे में बात हो रही है, क्या मेरे बारे में ऐसे बात होनी चाहिए? अगर नहीं आप ये समझते हैं वाकई मैं वो नहीं हूँ जो जैसे लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका जवाब फिर आपको खेल के मैदान में देना है। ये एग्जैक्टली। खेल है सारा रस्से के अंदर, ठीक है जी। और इसके बारे में जितनी बात हो रही है वो खेल की, वो उससे बाहर हो रही है। और वो सारी उनकी, आप देखें निक कॉम्पटन यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं, वो सारा दिन बॉल टू बॉल, हर बॉल जो है ना उनका गेंद, पहला दिन जब पहला बॉल फेंका जाता है और उस दिन का जब आखिरी बॉल फेंका जाता है, वो कमेंटेटर्स वो लोग होते हैं जो सारा दिन हर बॉल देखते हैं। बिल्कुल अगर ऐसे ही है। वो ये समझते हैं वहां पर बैठकर, ठीक है, कि पाकिस्तान की टीम में ये वाले मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा है, और पाकिस्तान टीम का कोचिंग स्टाफ आकर कोई और बात करे, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई तो दोनों में से एक गलत बयानी कर रहा है। अब अगर कमेंटेटर की बात को सुन लें, उसने सारा दिन क्रिकेट बयान करनी है, सारा दिन क्रिकेट एक्सप्लेन करनी है, तो बिल्कुल अगर ऐसे ही वो अब किसी आमने सामने बैठे किसी बंदे से बात करेगा वो कुछ और करेगा, और अगर कमेंट्री में कुछ और करेगा तो तजाद उसकी बात में आएगा ना। हाँ। और अगर वही बात वो कमेंट्री के दौरान कर रहा है, वही आपके साथ आमने सामने बैठे बात कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि जो उसने ग्राउंड में देखा है वो ग्राउंड से बाहर भी उसके ऊपर कन्विंस है और वही बात कर रहा है। अजहर बिल्कुल महमूद ऐसे। या पाकिस्तान का कोई भी और लग, वो अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, साइम अयूब, जितने भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनकी कारकर्दगी के बारे में बंद कमरे में कोई और बात करें और लोगों के सामने कोई और बात करें, तो इसका क्योंकि तो मतलब ये है कि justify वो नहीं किसी कर रहे ना एक आप जगह अपनी- पर तो गलत बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हाफिज साहब, ये वैसे भी अगर हम देखें तो अमेरिका से हारने के बाद, यूएसए से हारने के बाद, उसके बाद इंडिया से 120 स्कोर नहीं हम कर पाए हैं, तो उसके बाद भी हमने इतनी एक खतरनाक किस्म की शिकस्त के बाद भी छुट्टियां मनाकर हमारे प्लेयर्स आए हैं वहाँ पर एंजॉय करते रहे हैं, आराम सुकून से वहाँ पर कुछ अरसा रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान में आए हैं। अगर इतनी छुट्टी और इतना एक आराम का वक्त गुजारने के बावजूद यहाँ पर आकर फिर इन्होंने हारना है, और उसके बाद भी अगर इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है तो फिर क्रिकेट ख़त्म कर देते हैं। वो मोबाइल पर बाबर आजम बहुत स्कोर करता है, बस वहीं पर रहते हैं। देखिए ये चलें, वो वर्ल्ड कप वाला तो एक और पहलू है कि अगर हम उसको थोड़ा सा एक तरफ रख भी दें, कि आप थोड़ा सा उसमें कर सकते हैं कि चलें यार हारे हैं, थोड़ा अपना वक्त गुजार लें, लेकिन उसी बात से जुड़ी ये बात तो है ना, इस सीरीज से पहले तो आपको अच्छे टाइम पे इकट्ठे होना चाहिए था ना, बिल्कुल, कि ताकि आप इस सीरीज की तैयारी कर पाते। तो जो अगर आपको उस हार से कोई फर्क नहीं पड़ा वर्ल्ड कप वाली, और उसके बाद इस सीरीज के शुरू होने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, सीरीज शुरू हो रही है, हमने उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान के हेड कोच कहीं और पर हैं, जैसन गिलेस्पी, पाकिस्तान की टीम के कप्तान शान मसूद कहीं और हैं सीरीज से
पाकिस्तान टीम का कोचिंग स्टाफ वो कहीं और है, कहीं और है, ठीक है। नसीम शाह कहीं और अदर को बोलता हुआ देख रहे हैं, तो कैसे तैयारी? जी बिल्कुल सही बात है। जो तैयारी करके आए जिन उनके अंदरूनी हालात ठीक नहीं थे, जहाँ पर सैलाब आया हुआ है, जहाँ पर मुजाहिद हुए हो रहे हैं, उनको अपने मुल्क में प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, उन्होंने आके मैच देख लिया है। बिल्कुल और ऐसे ये जो है कि जिनकी जिंदगी सुकून, पूरी कौम की जिंदगी को बेसुकून किया हुआ लोग बैठते हैं मैच देखने के लिए और कहते हैं यार क्या मुसीबत है। ये आप ना बाहर निकले ना, हर दूसरा बंदा और यार इन्होंने हार जाना है, लोग कह रहे हैं छोड़ो यार इन्होंने हार जाना है। और जो टीवी देख रहे हो इन्होंने 500 कराई तक बंद कर यार, कुछ और ला की देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात ये है। आप लोगों की बातें सुने, ये क्यों? इसी वजह से हो रही है ना कि लोग, कोई भी मुकाबला होता है ना बैरमी सतह पर, वो हारने के लिए नहीं खेला जाता, बिल्कुल वो जीतने के लिए खेला जाता है। लोग उसको वहाँ देखने के लिए इसीलिए मौजूद होते हैं कि वो एक फ़र्क महसूस कर सकें। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ नाज़रीन हमें अब ज्वाइन किया है इमरान सुहेल साहब, जो कि हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, और इतना सारा स्पोर्ट्स उनके साथ जुड़ गया है कि जो असल का जो स्पोर्ट्स है जो PCB की तरफ से होना चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। इमरान, जैसे प्रीवियसली आप हमारे शो पर आए थे, हम बात कर रहे थे फिजिकली जब आप आए थे सेट पर कि टीम में चेंजेस लास्ट मिनट तो होती रहती हैं, और पहले टेस्ट मैच में भी हमने देखा था लास्ट मिनट इतने चेंजेस हुए, इसको रिलीज़ किया, उसको ऐड किया। अब वापस आए हैं अबरार और कामरान, और कहा जा रहा है कि शाहीन भी खेलेंगे, लेकिन स्क्वाड में शायद मीरब ने भी बताया रिसेंटली कि उनका नाम नहीं है शाहीन का। तो आपको अब क्या लगता है कि ये फाइनल है? क्योंकि कल मैच है, लास्ट मिनट तो हमें कुछ भी नहीं पता चलता, क्या पता 2 घंटे पहले कोई फिर चेंजेस आ जाए, क्योंकि 12 लोग हैं तो एक ने तो जाना ही है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये कि आज प्रैक्टिस थी कौमी क्रिकेट टीम की और बांग्लादेश की टीम की, और वो बैरस जो है, वो जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी देर पहले ही ये अनाउंस हुआ था प्रैक्टिस से कि ये प्रैक्टिस जो है वो कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि बारिश ने फिर से जो है वो अपनी एंट्री की है। तो फिर मैं यही कहूंगा कि कल तक का तो कोई पता नहीं है कि मैच भी टाइम से शुरू हो पाए या नहीं हो पाए। हमें तो पहले इस बात की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इस बार फिक्र इसलिए ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि अब अगर बारिश आई तो शायद सीरीज हमारे हाथ से चली जाएगी। क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश की टीम बड़ी हल्की है और हम इसको आराम से जो है वो हरा देंगे। अब आपको सबसे पहला टारगेट उसको बराबर करना, फिर जीतने की तरफ जाना। तो आपका जो सवाल था कि 12 जो है वो हमारे सामने आ गए हैं, जिसमें शाहीन का नाम नहीं आप कह रही हैं। तो आप ये भी मत सोचें कि जो इब्रार और कामरान गुलाम आए हैं वो दोनों खेल लेंगे। मुझे नहीं लगता गुलाम का नाम तो है भी नहीं। सेलेक्टर्स दोनों को ही इकट्ठा मौका देते, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने 2 फास्ट बॉलर को मौका दिया, उन दोनों के साथ साथ हमारे जो टॉप फास्ट बॉलर थे उन्होंने भी मायूस किया था। तो अगर उन दोनों को मौका देते हैं और अल्लाह ना करे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो फिर आपका इस प्रोग्राम के अंदर इंट्रो चेंज हो जाएगा, फिर आपका इंट्रो बड़ा अग्रेसिव होगा, फिर आप कहेंगे हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। और यही बात नकवी साहब ने जो रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन पहले, जिसमें बहुत परेशान दिखाई दिए। बहरहाल मैंने अपनी लाइफ में मोहसिन नकवी साहब को परेशान होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। जब सहाफी ने उनसे सवाल किया था कि सर ऐसे क्रिकेट नहीं चलती, तो उन्होंने कहा कैसे क्रिकेट चलती है सर? जिस तरह आप यू टर्न लेते हैं, हर बात पे यू टर्न ले रहे हैं, तो उस पर वो ज्यादा गुस्सा करके उन्होंने कहा मैंने कौन से यू टर्न लिए? जी पहले यू टर्न तो आपने ये लिया कि कराची वाला मैच वनडे शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी वो मेरे आने से पहले का डिसीजन था, वो तो मुझे नहीं पता था। और दूसरी बात वो गुस्सा करके वकारी यूनुस वाली बात पर, तो वो बात भी जेन्युइन थी कि 15 दिन पहले इमरान उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी थी उनका इस तरह से मूड ऑफ होना, और पहली बार इतना परेशान उनको देखने की एक रीज़न ये भी थी कि उन पर तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है। फवाद चौधरी ने जिस तरह का बयान जारी किया कि सर ये आपका विजन है, जिस तरह के बयानात जो हैं वो जेल से उन तक आ रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब तो अभी आए हैं, ये तमाम जो क्रिकेट का जो एक बुरा हाल जो किया है वो तो इन्हीं लोगों ने किया है जो आज तनकीद कर रहे हैं। जब आप चलती बस में छलांग मारेंगे ना, तो फिर आपको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको किसने कहा था कि चलती बस में छलांग मारते हैं, और फिर आपके ऊपर सारा प्रेशर आ गया है। अब जब आपको नहीं पता, ये बात तो रीजन बिल्कुल ठीक है इस बात की लोगों की, मैं भी और आप भी ये कहते हैं कि आपको क्रिकेट का नहीं पता है। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये कह रहे हैं कि हमारे पास 100 लोगों का ग्रुप नहीं है, तो मैं भी हैरान हो गया, आप भी हैरान हो जाएंगे कौन से 100 लोगों का ग्रुप नहीं का। फिर बाद में हमने बैठ के सोचा अच्छा ये कह रहे हैं बैकअप मौजूद नहीं है, कि हमारे पास बैकअप है, वो लड़के मौजूद नहीं है, हम वो तैयार कर रहे हैं। तो
जब आपको टेक्निकल चीजें नहीं पता होंगी तो फिर आप जब मीडिया के सामने बैठेंगे, आपके सामने 20-20, 25-25 साल पुराने जर्नलिस्ट बैठेंगे तो आपको सवाल करेंगे, आप परेशान होंगे। तो जब आपने यहाँ पर आना था तो इससे पहले ये सोच कर आना था कि आपने इन सब का सामना करना है। पिछली इमरान, लेकिन वो कौन सा खुद आए हैं, जिद करके आए हैं कि मुझे पीसीबी का चेयरमैन बनाया जाए? ये तो फैसले उसी वक्त हुए हैं जब ज़का अशरफ साहब गए हैं। आपको याद है लास्ट प्रोग्राम में मैं यहीं पे बैठा तो मैंने मोहसिन नकवी साहब को मुखातिब करके कहा था समा के तवज्जुह से कि सर हमें आपसे बात करनी है, हमें टाइम दें। हाँ, आप कहते हैं कि क्रिकेट की बात ना करें, हमें क्रिकेट की बात करनी है। अब बैठ के तो फिर वो जहाँ हुआ वो सबने देखा और जो चीजें वायरल हुई। तो मैं यही कहता हूँ कि आप अगर बैठकर लोगों से डिस्कशन करें, उन लोगों से जो आपको हकीकत बताएं। अगर आप बैठेंगे क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी के साथ, वो हर बंदा ये कहेगा सर माशाल्लाह क्या बात है, जबरदस्त टीम चल रही है सर, जबरदस्त प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप फिक्र ही ना करें। तो आपको फिक्र बहुत सारे इदारों की है, आपने बाकी इदारे भी चलाने हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा इदारा है जिसको चलाना इतना आसान काम नहीं है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स यहाँ से उठ के और होके चले गए। सर आपको तो अभी टेक्निकल चीजों का भी नहीं पता है, तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि क्रिकेटर्स अब देख लें। वो कहते हैं कि 5 टीमें हमने बनाई हैं जो 12 सितंबर से टूर्नामेंट शुरू हो है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं उनके मेंटोर शुएब मलिक साहब, पता लग जाएगा कि वो क्या किस ये सोचते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि शुएब मलिक साहब सीरियसली क्रिकेट को नहीं लेते। पहली बात आप आज लिख लीजिएगा कि वो भी बहुत जल्द भाग जाएंगे अपना ओहदा छोड़ के। क्यों? अगर आप चाहें तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि वकार यूनुस साहब ने अपना ओहदा क्यों छोड़ा था। असल हकायक आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर उनकी एक बहुत बड़े ओहदेदार से अच्छी खासी बहस हुई, मुंह मारी हुई बात, गालम गलोच तक भी चली गई, जिसकी वजह से वकार यूनुस साहब ने ये डिसीजन लिया। फिर आपको ये भी बताऊं कि बहुत बड़ी शख्सियत ने आके उन दोनों के दरमियान सुलह करवाई, उस बात को ठंडा किया और वकार यूनुस साहब को कायल किया इस बात के ऊपर कि नहीं आप बैठे, आप देखें चीजों को। वरना आपको पता है कि वकार यूनुस साहब तो बड़े लंबा प्लान लेके आए थे मोहसिन नकवी साहब के साथ चलने के लिए, लेकिन वो प्लान कहाँ गए? वो प्लान इसलिए दूर चले गए कि क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आपको हिंट देता जाता हूँ कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी जिसमें मोहसिन नकवी साहब उनके साथ बैठे थे, तो शेड्यूल अनाउंस हुआ था लोकल क्रिकेट का, डोमेस्टिक क्रिकेट का इवेंट था। तो उनके साथ कौन नहीं बैठा था ये आप खुद अंदाजा लगा लें। और जब दोबारा क्रिकेट के बारे में बात होती थी डोमेस्टिक की, तो वहां पर एक डोमेस्टिक का ओहदेदार नहीं बैठता था और वो बात उनको पसंद नहीं आ रही थी। तो यही बात आहिस्ता आहिस्ता इतनी बड़ी जब क्लच पे चली गई कि बात इतनी ऊंची बोलना शुरू हो गया एक दूसरे के साथ कि फिर मजबूरन वो लड़ाई की सूरत इख्तियार कर गई। और उसके बाद फिर आपके सामने वकार यूनुस साहब को हाथ खड़े करने पड़ गए, क्योंकि हमेशा ब्यूरोक्रेट ही जीतते हैं इस मुल्क के अंदर। लेकिन ऐसा क्यों है इमरान? अगर वकार यूनुस साहब वहाँ पर गए हैं और उनको लाया गया है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं था इस बात में कि वकार यूनुस साहब जब वो कुछ आर्जी वक्त के लिए हैं, इसके बाद वो चले जाएंगे। वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर वो आए थे और उसके बाद अगर ऐसी कोई बहस हुई, ऐसी कोई लड़ाई हुई जिसका जिक्र आपने किया, तो उसमें जो सामने वाला शख्स है, जो दूसरा शख्स है, उसको भी तो कहा जा सकता था कि वो रिस्पेक्ट करे वकार यूनुस को। अगर उसको कोई एतराज़ है तो वो यहाँ से चला जाए। वाई वकार यूनुस? आप वकार यूनुस की बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इसी तरह के बहुत सारे लेजेंड के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया जाता है जो कि मजबूरन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ब्यूरोक्रेसी है उसके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि जो स्टार होता है उसे अपनी डिग्निटी, उसे अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी होती है। वो नहीं चाहता कि वहां वो जिसने दुनिया में राज किया हो, जिसने एक बहुत बड़ा अरूज देखा और वो वहां पर जाकर एक ऑफिस के अंदर बंद हो जाए और फिर उसको अच्छे से डील भी ना किया जाए और फिर पूरी बिल्डिंग के अंदर पूरा स्टाफ जो है वो उनके बारे में मुख्तलिफ बातें करे, उनके लिए लॉबिंग की जाए उनके खिलाफ। तो वो जिसने अरूज देखा हो, जो स्टार रहा हो पाकिस्तान का, वो फिर अपनी इंसल्ट को इतना बर्दाश्त नहीं करता, चाहे कोई भी हो। आपने माजी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब इवन रमीज राजा आप देख लें 92 के वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा थे, वो उनको किस तरह से पॉलिटिकली साइड पे कर दिया गया। हालांकि उनके दौर के अंदर अच्छी आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट बेहतर होना शुरू हुई थी, लेकिन जैसे वो सेटअप से हटे आपका जो स्ट्रक्चर है वो धड़ाम से नीचे गिरा और फिर आपको शिकस्तों का मुंह देखना पड़ गया और आपके पास बैकअप तक मौजूद नहीं है और वो जो लोग परफॉर्म कर रहे थे वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मतलब कि मूड स्विंग्स हमने ये तो देखा है कि एक लड़के और लड़की के आपस में मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे हमारे प्लेयर्स के मूड स्विंग अगर आप देख लेना तो आप हैरान हो जाए कि ये इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हैं। उनको कोई
चीजें ऐसी पसंद नहीं आती जो उनकी पसंदीदा शख्सियत कोच ना आए तो तब उनके मूड स्विंग होना शुरू हो जाते हैं, उनकी मर्जी के ओहदेदार ना आए तो उनके मूड स्विंग होना शुरू हो जाते हैं। इमरान, अगर वो mood swings ना सियासत को करें, इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम, स्पोर्ट्स में भी हम सियासत लेके आ रहे हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। सियासत जब इन्वॉल्व होगी तो फिर ये चीजें तो होंगी ना। सियासत पहले है, हालांकि क्रिकेट के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब आप माजिद के साथ खुद देख लें कि जब भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है तो उसको वो किसकी पसंद से आता है, मुल्क के वजीर आजम या सदर की पसंद से आता है। लेकिन क्या मुल्क का वजीर आजम या सदर खुद आके क्रिकेट बोर्ड में ये चीजें देखता है कि वहाँ कौन सी चीज किस तरह और कौन चलाएगा और किसी को एक्सपीरियंस है या नहीं है? कतई नजर इस बात से कि आपको प्रोफेशनल लोगों को लेके आना, सिर्फ आपको पसंद और नापसंद को लेकर आना। जब आप ऊपर से अपने बड़ों को पसंद और नापसंद पर आता हुआ देखेंगे तो छोटे बच्चे भी जिद करेंगे, तो तब फिर प्लेयर्स भी यही कहेंगे कि मेरी मर्जी का कप्तान, मेरी मर्जी का कोच और मेरी मर्जी का सेटअप और मेरी मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट और मेरी मर्जी के पैसे। जब मेरी 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 होगी ना तो फिर पाकिस्तान के लिए, हम के लिए कुछ नहीं सोचेगा। जब तक हम नहीं बनेंगे तो फिर हमारे पास जीत भी नहीं आएगी, फिर हमें शिकस्तों का सामना करना पड़ेगा और फिर हमें तोड़ना और फिर हमें बिखेरना राइट लेफ्ट, तो फिर बच्चों का इधर उधर हो जाना बहुत छोटी बात है, फिर आप इसको बड़ी बात ना समझे। सर का जो सरप्रस्त है, जब तक टीम के अंदर वो बड़ा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि आपकी टीम को कभी भी कोई ठीक कर पाएगा, सुधार ले पाएगा। आपकी टीम के अंदर किसी ऐसे शख्स का होना जरूरी है जो बच्चों को सख्ती के साथ साथ, प्यार के साथ साथ उनको समझाने वाला टैलेंट खुद भी रखता हो। देखिए, बच्चों की तो बात है ही नहीं इमरान, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन जो हुआ है उसके बाद मैं खुद चाहूँगी कि मैं मोहसिन नकवी साहब, अगर उन तक ये बात पहुँचती है कि वो इस मामले पर गौर करें और वो उस शख्स को निकालें जो इसके अंदर इन्वॉल्व था। क्योंकि जिस तरह कादिर ने जिक्र किया था कुछ रोज़ पहले कि मोहसिन नकवी साहब के करीब कुछ 2-3 ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से पूरा निज़ाम बिगड़ा पड़ा है। हाँ। तो वो जो 2-3 लोग हैं उन्हीं में से ये कोई लोग होंगे जिन्होंने ये बिहेवियर इख्तियार किया है और करते आए हैं बहुत अरसे से। तो अगर वो आज यहाँ पर हैं, किसी ओहदे पर फाइज हैं मोहसिन नकवी साहब, तो इस पर गौर कर सकते हैं। मेरा मोहसिन नकवी साहब, जहाँ मैं उन्हें समझ पाया हूँ 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, वो बहुत ही एक पोलाइट ज़हन के आदमी है जो कहते हैं ना कि शायद किसी को नहीं निकाल पाएंगे, खासतौर पर अपने दोस्तों को और अपने करीब रहने वाले लोगों को तो वो बिल्कुल ही नहीं निकाल पाएंगे। यानी आपका कहने का मतलब है कि जिन्होंने वकार यूनुस के साथ ये बिहेवियर किया है वो खुद मोहसिन नकवी साहब के करीब रहने वाले हैं। एग्जैक्टली वो उन्हें लेकर भी वही आए हैं और बड़ा अहम ओहदा भी उन्होंने दिया उनको। सॉरी, वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये उनको अंदर की सारी बातें समझा पाएंगे, अंदर की चीजें बता पाएंगे, लेकिन बड़ी माजरत के साथ वो ना इनको अंदर की चीजें समझा पाएंगे ना बता पाएंगे, क्योंकि वो जिस सीट से उठकर और जिस सीट पर अब आकर बैठे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत ही ज्यादा ऐसे लोग मैंने सुने हैं कि जो उनके खिलाफ हैं, जो उनकी बात को नहीं सुनना, बल्कि उनको क्रिकेट बोर्ड में वो पसंद नहीं कर रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड के अगर पुराने लोग, ब्यूरोक्रेसी के लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद समझ जाएं कि जिस दिन मोहसिन नकवी साहब इस सीट से हटेंगे तो सबसे पहले उस सीट को छोड़ने वाला शख्स वही होगा। हो सकता है कि वो खुद उससे पहले चला जाए, क्योंकि आपको आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर समझ आ जाएगी कि आप जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो किस कैलिबर का है। मैचेस की तादाद तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ऐसे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, नहीं दिखाई दे रही है, अभी भी नहीं दे रही है। हम देख रहे हैं कि पिचेस ना हमारा साथ दे रही हैं और खेल भी नहीं पा रहे हैं हम। खैर, अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हम आज स्टेज पर मौजूद हैं कि हमारे बोर्ड के अंदर ही इस किस्म के फैसले हो रहे हैं। अभी रिसेंटली एक और भी चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि जिस किस्म की बिडिंग की इन्फॉर्मेशन बाहर आई है, और उसके बाद डिसिप्लिन की बात करना कि हम डिसिप्लिन कायम रखेंगे। बोर्ड के अंदर ही हालात ऐसे हैं कि दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ता है। उस्मान ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह से तब्दीलियां हो रही हैं, आए दिन कभी आपका कैप्टन चेंज हो रहा है, कभी आपका चेयरमैन चेंज हो रहा है, तो उससे तसलसल टूटता है। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स, इनसाइड पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से तो हम पूरी दुनिया में मजाक उड़ा रहे हैं अपना। देखिए, आपने बिडिंग की बात की है तो मैं आपको ये भी बताता चलूँगा, जो डायरेक्टर मार्केटिंग अभी जिन्होंने रिजाइन किया है उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि वो 1 महीना पहले ही जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बता चुके थे कि वो अपना ओहदा जो छोड़ रहे हैं और उनका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। मीडिया में आने वाली खबरें जो है वो खुद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो बाहर निकाली हैं कि उन्हें जो है वो ओहदे से हटा दिया गया है। अगर आप बिडिंग की बात कर रही हैं तो मुझे अच्छी तरह याद है कि PSL के जो पिछले साल के राइट थे, हाँ। वो मैक्सिमम बिडिंग जब किसी कंपनी ने बाहर से की थी, स्पोर्ट्स 5 ने, तो फिर उनकी बिडिंग को क्यों रद्द किया गया था? जब एक सिंगापुर की कंपनी है स्पोर्ट्स की, वो आपको
सबसे ज्यादा पैसे ऑफर करके गई। जब आपको इतने पैसे उसने ऑफर किए तो आपने उसकी बिडिंग को क्यों रिजेक्ट कर दिया था? प्रेस्टीज में भी ये लिखा कि सबसे ज्यादा आज तक पाकिस्तान में इस कंपनी ने बिड की है, लेकिन टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम हाँ। इनकी जो बिड है इसको नहीं मानते। तो जब आप टेक्निकल रीजंस के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियों को निकालेंगे और अपने मनपसंद लोगों को, अपनी मनपसंद चाहने वालों को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो फिर इसी तरह के नतीजे आपके सामने आएंगे। फिर आपके पास इंटरनेशनल जो राइट होल्डर्स हैं वो नहीं आएंगे। फिर आपने जो शुरू से पाले हुए हैं, जो शुरू से आपने अपने साथ चलाए हुए हैं, फिर वही लोग आपको अच्छे लगेंगे। फिर आपको बाहर के लोग अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि आप प्रोफेशनल लोगों के साथ काम ही नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि जो आपके पास रहे, आपके पास पले बड़े और उन्होंने सारा अरूज देखा, तो फिर आप उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देंगे। आप माजरत के साथ फिर आप में इतना हौसला नहीं है कि आप बाहर की या एक न्यूट्रल कंपनीज को भी मौका दें। आपके देख लें पिछले 10 साल में उठा के कि आपके पाकिस्तान की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो कौन कर रहा है, एक ही शख्स कर रहा है। अगर मार्केटिंग को देखें तो वो उन्होंने सारा होल्ड किया हुआ है। हाँ पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा तो और भी ज्यादा आ सकता था, लेकिन क्योंकि आपने अपने लोगों को अपने पास रखना है, अपने कंफर्ट देखना है, तो फिर आप उन्हीं लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देंगे जो आपको अच्छे लगते हैं और जो आपके बहुत करीब रहते हैं। लेकिन इमरान, आप देखें ना, अगर पाकिस्तान में ये सिचुएशन है तो इंडिया में भी यही हाल है। अब जे शाह आईसीसी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। यूनुस खान ने भी उनको मशवरा दिया है कि वो सियासत से दूर रहें और स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैनशिप का ही मुजाहिरा करें। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप में भी उन्होंने इंडिया को खासा सपोर्ट किया और अब हमारी चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, तो डोंट यू थिंक कि हमारे लिए कुछ मसला हो सकता है आगे जे शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने से? देखिए, भारत की तरफ से आपको खैर की तवक्को नहीं होनी चाहिए। आप दूध की रखवाली बिल्ले को बिठा के तो आप कहें कि हाँ आपको खैर की तवक्को होगी, आपको किसी सूरत खैर की तवक्को नहीं हो सकती। आपके लिए मुश्किलात ही आएंगी। आपको खुद को इतना स्ट्रांग कर लेना चाहिए था अब तक कि आपको आपके सामने कोई भी सियासत या आपको हटाने वाला है, लेकिन आपको जब वो आपके सामने है तो उसको पता चले कि हाँ मैंने किसी के साथ मुकाबला करना है। ना आप खेल में अच्छे, ना आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के अंदर अच्छे, आप अपने ही लोगों को अपने पास नहीं संभाल के रख सकते, अपना क्रिकेट का जो साथ है उनको संभाल के नहीं रख सकते। तो जो भारत और जयशा से जो लोग आएंगे तो किस तरह से आप उनसे खैर की तवक्को कर सकते हैं, और आपको उन साजिशों का सामना करना पड़ेगा। सबसे आम बात यह है कि क्या आप उन साजिशों का सामना करने की अहलियत रखते हैं? दुआएं तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, पूरी कौम करती है। इमरान, कौन सी साजिशें होंगी, कौन सी साजिशें होंगी? हम तो किसी साजिश के बगैर ही इस हाल में हैं कि कोई साजिश करने की किसी को जरूरत ही नहीं है। हम तो खुद ही अपने दुश्मन बने हुए हैं। कह रहा था कि हम तो इस काबिल नहीं है। हमने तो कभी अपने आप को इतना स्ट्रांग भी नहीं किया कि हम इतने स्ट्रांग हो जाएं कि कोई हमारे खिलाफ साजिश भी करे तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। लेकिन माजरत के साथ क्रिकेट के हालात ये हैं कि हमें यस बॉस कहना पड़ता है। देखिए, अब चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है, बजट हमें मिल गया, लेकिन क्यों इतने कॉन्फिडेंट हो के हम नहीं खड़े हो रहे कि भारत यहाँ नहीं आएगा तो हम क्रिकेट और जाके कहीं नहीं खेलेंगे। हम क्या आज तक ये कह पाए कि भारत नहीं आएगा तो ना आए? ऑफिशियली बात कर रहा हूँ, बहुत सारे क्रिकेटर्स ने तो ये कहा कि जी भारत नहीं आता तो ना आए, हमने नहीं वहां जाके क्रिकेट खेलनी किसी और मुल्क के अंदर। लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आई, क्योंकि हम भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं से कि शायद अगर हमें बाहर जाके खेलना पड़ा तो हम खेल लेंगे। तो फिर वही वाली बात कि आपने पहले भी एशिया कप में यही किया था कि आपने बात मान ली थी और बाहर जाकर आप खेले थे दूसरे वेन्यू पर, तो फिर आप मेंटली तौर पर तो तैयार हैं, जोर लगा रहे हैं कि कहीं तुक्का लग जाए कि भारत यहाँ पर आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर भारत नहीं आएगा तो फिर आप अपने बैग रेडी रखें, आपको बाहर जाके खेलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और मैं देख रही थी इमरान, आपके पास भी अपडेट होगी कि अभी बांग्लादेश के हेड कोच की जानिब से जो गुफ्तगू सामने आई है कि उनका कहना है कि बहुत पॉजिटिव उन्होंने डिस्कशन की है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान में शिकस्त देना आसान नहीं था, लेकिन बांग्लादेश एक बहुत मजबूत टेस्ट टीम है। और जिस तरह से उन्होंने बात की कि हमारा मोराल बहुत हाई है और हम नेक्स्ट टाइम पिच देखकर फैसला करेंगे। तो आप देखें कि कितनी एक मैच्योर और एक पॉजिटिव और एक प्रोफेशनल डिस्कशन है उनके हेड कोच की जानिब से। और अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट कोच अजहर महमूद साहब की, तो उन्होंने डायरेक्टली अपने ही मैदानों को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि यहाँ की पिच ऐसी है, यहाँ की पिच वैसी है। आपने मेरे मिसाल सुनी है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, ये एग्जैक्टली बहुत फिट बैठती है ये मिसाल इस वक्त। हमें बिल्कुल खुद हमें नाचना आता नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यार ये आंगन टेढ़ा है भाई, हमें खेलना ही नहीं आता। आप तो ऐसी टीम होनी चाहिए कि आपको कोई भी जगह कोई भी वेन्यू दे दो तो आपको खेल के दिखाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की मैं मिसाल लेता हूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही हो ना तो क्रिकेट शायद टीम से पूछ लें तो पता क्या ना, ओ यार इन्होंने हार के ही आना है,
इन्होंने ही। हार के ही आना है। ऐसे ही, ऐसे ही। अगर साउथ अफ्रीका की पिचेस पे चला जाओ यार, बहुत तेज पिचेस है, वहां ये नहीं खेल सकते। तो जब मेंटली आपके शायकीन, आप खुद मेंटली ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना तो नामुमकिन है, जब आप ये तो पाकिस्तान में observation पाकिस्तान रखते का हैं, तो जीतना भी नामुमकिन हो गया है अब तो। अब तो पाकिस्तान लोगों के के लिए अंदर- आसान हो गया है कि पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को हराना है। मुझे तो लगता है कि जब प्लेयर्स बोर होते होंगे, फैसला करते होंगे, भाई अगला मैच पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान को हरा के आएंगे हम, हमारी एंटरटेनमेंट हो जाएगी। जस्ट फोकस ऑन क्रिकेट। जब आप फोकस क्रिकेट पे नहीं करेंगे, आप मुख्तलिफ चीजों पे करेंगे, ग्रुपिंग पे करेंगे, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर आप फोकस करेंगे। आप देख लें जो दुनिया की जो छोटी टीम है वो पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर फोकस नहीं करती हैं, वो अपने प्रोफेशनल जो गेम है उसके ऊपर फोकस करती हैं। उन्हें ऐसे पता ही है है। कि उन्होंने जाके प्रैक्टिस करनी। मैं आपको याद है एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि बांग्लादेश का कप्तान क्या बेचारा वो रो रहा था, वो उनके मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और उस Exactly. ताकत के साथ वो खेले और उन्होंने पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को शिकस्त दी। उन्होंने बताया कि कुछ भी किया जा सकता है अगर हौसले बुलंद हो, और कुछ भी हो सकता है अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। तो जैसे आपकी टीम ओवर कॉन्फिडेंट थी और जिस तरह हमने कहा ये तो यूएसए चक्कर के ही वही खिलाफ है, भी हम तो यही आराम से हमारा हरा प्रॉब्लम देंगे। था। तो आप इमरान overconfident शकीबुल थे हसन और उन्होंने मेहनत की। शकीबुल हसन पर आप देखें कि जिस तरह का एक चार्ज लगा हुआ है, जिस तरह से वो एक पॉलिटिकल और एक लॉ के एतबार से एक प्रॉब्लम का और एक ट्रॉमा का शिकार होंगे, उसके बावजूद जिस तरह का खेल उन्होंने पेश किया, तो आप सोचें कि खिलाड़ी इसी चीज़ का नाम है कि वो खेल को अहमियत देते हैं और वो बाकी तमाम चीज़ों को एक तरफ करके खेलते हैं। देखिए शकीबुल हसन के ऊपर आपने कहा चार्ज है, लेकिन उसने बजाय कि इस बात का प्रेशर लेते, टेंशन में होते, उन्होंने उस बात को एक साइड पर रखा। उन्होंने सिर्फ फोकस किया अपने प्रोफेशन के ऊपर। हाँ। कि उन्होंने वो ग्राउंड के, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप रस्ते के अंदर चले जाते हैं ना, ग्राउंड का रास्ता क्रॉस करते हैं, तो फिर आपको ये भूल जाना चाहिए कि आपके घर के हालात कैसे हैं, आपके मुल्क के हालात कैसे हैं। आपको अपनी प्रोफेशन 100% जो एबिलिटी है उसको शो करना चाहिए, और शकीबुल हसन ने वही किया। जिस तरह से उन्होंने एक 150 रन बनाने वाले प्लेयर को 1 मिनट में, शाउटस्कील की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने जिस तरह उन्होंने डिसीव किया और स्टंप आउट कराया, मैं हैरान। मैं टीवी देख रहा था, मैंने कहा यार देखो मेंटली कितना स्ट्रांग आदमी है यार, कितना स्ट्रांग है, जिसको कोई फिक्र नहीं है कि उसके ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको सिर्फ फोकस था। तो उसने अपनी परफॉर्मेंस शो अपनी करनी performance है। पर और था, देखिए उसकी बिल्कुल। परफॉर्मेंस के बाद उसके लिए बांग्लादेश के अंदर जो लोग गलत सोच रहे थे वो भी अच्छा सोचना शुरू हो गए होंगे। नहीं यार ये बंदा अच्छा है, मुल्क के लिए कुछ करता है, इसके बिल्कुल ऊपर सही लगने वाले बात। इल्जामात गलत हैं। तो हाँ। कहीं ना कहीं पॉजिटिव वेज उसके लिए भी उठी होंगी उसके मुल्क के अंदर। अच्छा इमरान, पहला मैच तो हो गया, हमने काफ़ी बातें भी की उसके बारे में। अब दूसरे मैच से आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या पाकिस्तान जीतेगा? अभी देखिए, सुना है प्रैक्टिस भी नहीं हुई, बारिश के मुझे- इम्कानात भी हैं, तो क्या ख्यालात हैं आपके? मुझे तो मेरी दुआ ये है कि पाकिस्तान इस मैच को जीते और पाकिस्तान सीरीज को बराबर करे। वरना अगर हम इस मैच को ड्रॉ की तरफ अगर लेके जाते हैं, हाँ आज आपको ये बता दूं कि अब हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। उस मैच में तो शायद आपको स्ट्रैटेजी के साथ जाना पड़ता, लेकिन मैं अब कहता हूँ कि हमें अब गो फॉर द किल जाना चाहिए। अब हमें नहीं ताकि हम छोड़ना सारी चाहिए, विकेट्स हमें अपनी नहीं जो है वो सोचना 30 का चाहिए स्कोर करके कि उड़ा दें। सामने कौन है कैसा है। हमें पूरे अटैक के साथ जाना चाहिए और अपनी पॉजिटिव क्रिकेट खेल के मेरी और बात बांग्लादेश सुने को शिकस्त इमरान, देनी चाहिए। लेकिन अटैक करते हुए हमारी सारी विकेट चली गई तो फिर क्या अटैकिंग में देखें, दिल तो पॉजिटिव ही सोचता, लेकिन अगर मैं दिमाग से पूछूं तो फिर दिमाग अब ये कह रहा है कि शायद इस मैच के अंदर आपको दिमाग बहुत तो सारे player- इमामुल हक को मिस कर रहा है। हाँ, इस मैच के अंदर आपको प्लेयर बारी लगाते हुए दिखाई देंगे, ये मैं आपको अच्छा। श्योर करता हूँ। हर कोई जो है वो अपनी अगले मैच के लिए, अगले टेस्ट मैच के लिए जगह बनाने के लिए बेताब होगा। इमरान आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है आप बेताबी इतनी बढ़ गई आवाज आ है। रही? जी जी अब आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब सब लोग बेताब होंगे कि किसी ना किसी तरीके से जो पिछले मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए, आप इशारा समझ गए होंगे, हाँ। बाबर आजम, शान मसूद, कि वो लोग किसी ना किसी तरीके से 100 और 50 करें और जो उनका गिरा हुआ ग्राफ है वो उठे। और अगर ये पर्सनल क्रिकेट खेलने के लिए फिर चले गए तो मैं आपको बता दूं नतायज अच्छे नहीं आएंगे। चलें, उम्मीद करते हैं कि आपकी बात गलत साबित हो, नताइज अच्छे ही आए, लेकिन अटैकिंग फॉर्म की अगर ये जाते हैं तो मुझे तो लगता है हार्डली 45 का स्कोर ये दे सकेंगे। नहीं मेरा अब ऐसे भी बात नहीं है, कल मैच और आप इतनी डिसअपॉइंटमेंट शो करिए, दुआ कुछ तो करें पाकिस्तान एक्साइटमेंट टॉस दिखाएं। जीते। दुआ करें पाकिस्तान टॉस जीते। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हमें।
इमरान, जब आप टॉस वापस हारे तो हमारे मैच साथ भी सेट पे हारे। मौजूद होंगे नेक्स्ट टाइम, तो हम ज़रूर यही कोशिश होगी कि पाकिस्तान तब तक जीत चुका हो। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इंशाल्लाह। नहीं इतनी देर से भी ना आए, आ जाए इसी बार। वेल, थैंक यू सो मच इमरान फॉर ज्वाइनिंग अस, और देखते हैं कि क्या अब होता है आगे। कल का नया जो मैच है उसमें क्या तासुरात होते हैं, परफॉर्मेंस क्या आती है, बारिश की नज़र ना हो जाए मैच। बात है क्योंकि मौसम भी बहुत आंख मचोली का खेल खेल रहा है। बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, पिंडी का मौसम भी बहुत अच्छा भी है, खुशगवार भी है, लेकिन खेल के एतबार से कुछ कन्फ्यूजन है कि आखिर होता है या नहीं होता है। लेकिन होना चाहिए। आई विश के जैसा कि हाफिज़ साहब ने भी कहा, इमरान ने भी कहा कि मैच पूरा हो, मुकम्मल हो, और उसके बाद नताइज भी हमारे हक में हो। हम तो बस दुआएं ही करते रहते। इतनी दुआएं अगर आप और मैंने अपने लिए की होती ना, इस वक्त हम लोग एम्बेसडर होते हैं किसी मुल्क के। लेकिन है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं कि हमें अल्लाह ताला बिल्कुल। कामयाबी दे। और इसी के साथ मुझे और राबिया को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होती है 4 PM, तब तक के लिए बाय बाय।